तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू लेक्चर में। तो आज हम देखने प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं हम। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, 1 या 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो वो काफ़ी सिंपल है, तो मैं बता देता हूँ वो कैसे करना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दिया है। उसके नीचे उसका एक्टिविटी टेबल दिया है। x की वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी वो हमें बताना है। अब नीचे में देखो, x और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 3 और 0। तो एक सिंपल वे है, हम यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, हमें ऑलरेडी पता है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, हमारे पास y की वैल्यू 5 दी है, ठीक है। तो हम ये जो इक्वेशन है इसमें 5 पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसमें हम 5 पुट करेंगे y की जगह पर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3, ये प्लस 5 इधर चले जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। नीचे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x कॉमा वाई, पहले x की टर्म -2 और उसके बाद 5, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही थर्ड कॉलम में क्या है, सिंपल है, x की वैल्यू यहाँ पे दी है, y की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो यही से ऑब्जर्व करना है, x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देना है। सिंपल फर्स्ट टेबल हो गया। वैसे ही हमें सेकंड टेबल सॉल्व करना है। सेकंड टेबल में क्या है, y की वैल्यू 0 दी है, इक्वेशन में हमें पुट करना है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई को हम इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस वाई, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 0, x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और नीचे में x और y क्या आ जाएगा, 4 कॉमा 0। वैसे ही हमें x की वैल्यू अब -1 पुट करनी है, तो -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये -1 इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स टू हमें 5 मिल जाएगा, सो y इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5, और नीचे में क्या है, सॉल्यूशन हमारे पास x है -1 और y है -5। सिंपल थी ये एक्टिविटी, बस इतना ही हमें करना था, ज़्यादा इसमें कुछ हमें नहीं करना था, बस कॉलम्स हमें फिल करने थे, तो हमने वो कर लिया है। 2 मार्क के लिए पूछेगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जब भी हमारे एग्जाम में हमारे हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, तो ही हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। कभी अगर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछेगा तो हमने जैसे लास्ट टाइम किए थे वैसे करना है। यहाँ पे हमेशा एग्जाम में आपको पूछेगा ग्राफिकली, ठीक है। अगर ग्राफिकली हमें करना है तो वो मेथड दी होगी ग्राफिकली, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब सबसे पहले इक्वेशन देखने के बाद हमें क्या करना होता है ग्राफिकली, अगर हमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इधर लिख देना है, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 इधर लिख देना है, ठीक है, और सेंटर में एक ऐसी लाइन कर देनी है, ठीक है। अब इसका एक हमें टेबल बनाना है। टेबल हम कैसे बनाते हैं, टेबल बनाने से पहले हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, ठीक है, और इधर हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अब टेबल बनाएंगे अगर हम, तो टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया है। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है, ये हमने दो टेबल बना लिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई। तो सिंपल है। अब हम यहाँ पे वाई की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 1 2। ठीक है, तो अगर अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस 0, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो 6 और 0 हमको ये एक पॉइंट मिल गया। वैसे ही अब सेकेंड क्या होगा, पुट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, 6 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5। तो हमें यहाँ पे 5 मिल गया, तो 5, 1। वैसे ही पुट y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2, x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमें 4 मिल गया, 4, 2। ये हमें 3 पॉइंट मिल गए। वैसे ही इधर इक्वेशन में क्या मिल जाएगा हमें, हम y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 1 2 वापस से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पुट y इक्वल्स टू 0, so x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, x इक्वल्स टू 4 प्लस 0, x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4, 0। वैसे ही पुट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, y की जगह हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस 1, x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5, 1। वैसे ही पुट थर्ड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, x इक्वल्स टू 4 प्लस 2, x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6, 2। अब हमें यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। ठीक है, एक मिला है 6, 0, 5, 1, 4, 2, 4, 0, 5, 1, 6, 2। अब हमें इन पॉइंट्स को लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के लिए। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं अभी हम। सिंपल है, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया। ये हमारा पॉइंट है 0, 0। ठीक है, वैसे ही ये बाकी हमारा पॉइंट है ये 1 7। अब यहाँ पे मैं निगेटिव नंबर्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इधर x डैश y डैश, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो इधर मैं निगेटिव नंबर्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है हमें कोई निगेटिव नंबर नहीं मिला है। हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉजिटिव नंबर्स में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करूँगा। ठीक है, दोनों एक्स और वाई दोनों हमारे पॉजिटिव है। एक्स कॉमा वाई जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देता हूँ आपके लिए। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये मैं रफ लिख रहा हूँ इधर, एक्स कॉमा वाई, इधर मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 6, 0, 5, 1, 4, 2, 4, 0, 5, 1, 6 और 2, ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये अभी मुझे बार बार ऊपर देखना ना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करने हैं, तो कैसे करेंगे अभी हम। फर्स्ट क्या है, 6, 0, 6, 0, एक्स एक्सिस पे हमें 6 देखना है, कहाँ पे, यहाँ पर है। ठीक है, और 0 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5, 1, 5, 1, 5 एक्स एक्सिस पे और 1 वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा आपको ये पॉइंट्स लिखना है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे आपका सॉल्यूशन, आपका ग्राफ। ठीक है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6, 0 ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या है, 4, 2,
4 अपना एक्स एक्सिस पे और 2 वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 4,2। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, 4,0। ठीक है, 4,0 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4,0। ठीक है, उसके बाद 5,1 मतलब यही पॉइंट है। ठीक है, तो यहीं पे हमने लिख दिया है। अब 6,2 बोले तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6,2। तो हमें ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के हैं पॉइंट्स, फर्स्ट इक्वेशन के, ये हमारे सेकंड इक्वेशन के। ठीक है, जैसे ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए ग्राफ पे, हमें तुरंत ही उसे ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने किया वैसे मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा वो कनेक्ट करने में। इसलिए जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं उसे कनेक्ट कर देना है। फिर सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते तो उसे भी हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया कनेक्ट। अब इसके बाद हमें ये जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है दोनों इक्वेशन का, तो वो जो हमें पॉइंट मिलेगा, ये जो हमें पॉइंट मिलेगा, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ब्लैक ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, या जहाँ इंटरसेक्ट होंगे दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन, ठीक है, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो वो क्या है, 5,1 है। ठीक है, इसको ही हम x, y से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन का लेबलिंग भी कर लेना है। ये लाइन किस इक्वेशन की है और ये लाइन किस इक्वेशन की है। तो ये इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इस लाइन का है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, और ऊपर में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऊपर में हमें लिखना है यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, मतलब ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है ना, इसलिए हमने वो वैसा लिखे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ये हमेशा हमें एक राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, उसके लिए तो वैसे ही हमें सेकंड करना है। ठीक है, सेकंड में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। हम देखते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसका टेबल कैसे तैयार होगा, इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ आपके लिए। x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, इसको क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। बस इसमें आपको कोई भी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे y की कोई भी 3 वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको x मिल जाएगा, और वैसे ही इसमें भी करना है आपको x कॉमा वाई। ठीक है, इसमें भी आपको y की कुछ 3 वैल्यू पुट करनी है, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद आपको ये जो पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट्स मिलेंगे ये आपको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, सेम एज फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट जैसे किए सेम वैसे ही करना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, तो आप ट्राई करके देखो, ज़रूर होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो वैसे ही 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इसको कैसे लिख देंगे, 2x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई। ठीक है, y को हमेशा अकेले रख दो अभी इधर। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल 2x माइनस, सॉरी यहाँ पे हम उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू
x इक्वल्स टू 9+y/2 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब हम टेबल तैयार करेंगे, तो टेबल कैसे तैयार होगा वो देखते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक टेबल ले लिया, यहाँ पे ये एक टेबल ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई एक्स कॉमा वाई एक्स वाई एक्स कॉमा वाई सेम हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू लो तो y की भी हमें वही मिलेगी। ठीक है, और y की कोई भी वैल्यू डालो आपको x इक्वल्स टू वाई, क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो y इक्वल्स टू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो 1,1 2,2 3,3। पर ऐसा इधर नहीं हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इसे इधर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल है, ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 1 2 लेता हूँ तो क्या आएगा सोल्यूशन देखते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9+y/2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 9+0/2, तो x इक्वल्स टू 9/2। 9/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4.5। 4.5 हमें चलेगा, क्योंकि 0.5 में हम ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें नहीं चलेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5, एक्स इक्वल्स टू 4.5, तो यहाँ हमें 4.5 लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4.5, 0। ठीक है, वैसे ही y इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है अभी, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 9+y/2। क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 9+1/2, x इक्वल्स टू 10/2, x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये 5,1। वैसे ही और हमें क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू 2। क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 9+y/2, x इक्वल्स टू 9+2/2, x इक्वल्स टू 11/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल्स टू 5.5। ठीक है, x इक्वल्स टू 5.5 मिल गया, 5.5, 2। तो हमारे पास 3 पॉइंट, इधर भी हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, और इधर भी हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें ये प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, वापस से हमारे पास सारे ही पॉइंट्स जो है, हमारा सारे एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव में है। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में वापस से लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स कॉमा वाई क्या है हमारे पास, पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास देखो, 1,1 2,2 3,3, 1,1 2,2 3,3, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। ठीक है, वैसे सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है, सेकेंड इक्वेशन के लिए है 4.5, 0 5, 1 और ये 5.5, 2। ये हमारा सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें यूनिट लिख देना है, यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ये हमेशा हमें ऐसे लिखना है, इसका 1 मार्क आपको पक्के में मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं भूलना है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑन एक्स, यूनिट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल है, यहाँ पे हमें लेबलिंग कर देनी है ग्राफ को 1। ठीक है, कर दिया, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमें ये पॉइंट्स पुट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है देखो, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स है 1,1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,1 1,1।
ठीक है। उसके बाद क्या है 2,2, 2,2 यहाँ पे आ जाएगा 2,2। उसके बाद 3,3, 3,3 यहाँ आ जाएगा 3,3। हमारे पास एक इक्वेशन का लाइन हमें मिल चुका है, हम उसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, ये हमारे एक इक्वेशन की लाइन हमें मिल गई। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन की लाइन हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, 4.5 कॉमा 0, 4.5 कॉमा 0 मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4.5 कॉमा 0, 4.5 कॉमा 0 बोले तो 4.5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 और 5 के बीच में ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली छोटी वाली, वो हमारा 0.5 होता है। ठीक है, तो हमने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या है 5,1, 5,1 मतलब वो आ जाएगा यहाँ पर 5,1। ठीक है, उसके बाद क्या है 5.5,2, 5.5 मतलब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऐसे ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, और ये भी इधर से ऐसा जाएगा तो इधर का ये कनेक्ट हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, इधर का ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमें वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको अगर मैं और एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है ये हमारा उसका सॉल्यूशन होगा उस ग्राफ का। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, ग्राफ थोड़ा बड़ा हुआ है इस वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ का मैं फिर से आपको टेबल तैयार करके दूंगा, आपको खुद होमवर्क करना है, होमवर्क रहेगा वो आपको ट्राई करके देखना है। ठीक है, सिंपल है। फोर्थ क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, कॉमा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x 2 प्लस वाई। ठीक है, माइनस वाई इधर आ जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर 3x, उसके बाद हमें वापस से इसको x को अगर हम अकेले रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, वैसे ही ये क्या हो जाएगा 2x माइनस इक्वल्स सॉरी 2x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, सेम हमें यहाँ पे टेबल तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ y, x कॉमा वाई, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, कुछ वैल्यूज पुट करनी है तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी y की वैल्यूज पुट करनी है, आपको x मिल जाएगा। फिर आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये होमवर्क है, तो ये भी आपको करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आगे का देखेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 7, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम एडजस्ट करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 7, 3x इक्वल्स टू माइनस 7 यही रहेगा, ये माइनस 4y इधर आ जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो ये 4 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 3x प्लस 7 अपॉन 4। ठीक है, वैसे ही इसे एडजस्ट करेंगे क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू y। इसे ही हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5x अपॉन 2। ठीक है, अब हमें
टेबल ड्रॉ करना है, टेबल तैयार करना है। ठीक है, तो ये टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है दोनों। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे x, यहाँ हम लिख देंगे x y x कॉमा y x y x कॉमा y। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा, पुट x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 7/4 इक्वल्स टू y, 3 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल्स टू अपॉन 4 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10/4 इक्वल्स टू y, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2.5 इक्वल्स टू y। ये पॉइंट में हमें चलेगा, हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें पहला पॉइंट मिल गया 1,2.5। ठीक है, वैसे ही मैं x इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया तो x की जगह 3 प्लस 7/4 इक्वल्स टू y। ठीक है, 9 प्लस 7/4 इक्वल्स टू y, 9 प्लस 7 16/4 इक्वल्स टू y। तो ये हमें 4 मिल गया। ठीक है, y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा जब मैं x इक्वल्स टू 3 पुट कर रहा हूँ, तो 1.3,4। वैसे ही पुट x इक्वल्स टू 5, अब x इक्वल्स टू 5 पुट करूँगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 7/4 इक्वल्स टू y। ठीक है, जो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 7/4 इक्वल्स टू y। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस 7/4 इक्वल्स टू y। 15 प्लस 7 हो जाएगा 22/4 इक्वल्स टू y। तो 22/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम ये 5 लेते हैं तो ये 5.5। ठीक है, तो हमारे क्या मिलेगा 5,5.5। ठीक है, ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, वैसे ही अभी इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 5, x की जगह 1 डाल दूंगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन 2, y इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, 1,2.5, ये पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, वैसे ही पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 5 इंटू 2/2। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए तो अब हमें समझ जाएगा। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 10/2, तो ये हो जाएगा 5, तो y इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम जब 2 डाल रहे हैं तो हमें 5 मिल जाएगा, तो 2,5। जब हम 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 5 इंटू 3/2, 15/2, तो क्या हो जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 मिल जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,7.5। अब हमारे पास हमारे तीनों पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए भी, और यहाँ भी तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है सेकेंड इक्वेशन के लिए भी। बस अभी हमें ये प्लॉट करना है ग्राफ पर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से इधर, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स लिख देना। हमारे पास पॉइंट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है 1,2.5, 3,4, 5,5.5। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है 1,2.5, 2,5, 3,7.5। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स है, तो अब हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है,
क्या हो जाएगा देखते हैं। 1,2.5, 1 एक्स एक्सिस पे, 2.5 वाई एक्सिस पे, 1,2.5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1,2.5। ठीक है, उसके बाद क्या है 3,4, 3 एक्स एक्सिस पे, 4 वाई एक्सिस पे, मतलब यह आ जाएगा 3,4। ठीक है, उसके बाद 5,5.5, 5 एक्स एक्सिस पे, 5.5 वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब वाई पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,5.5। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया है, एक लाइन मिल गई है, तो हम इसे ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कनेक्ट कर लेंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, और इसको हम अभी नाम दे देंगे, ये इक्वेशन का नाम क्या है, ये लाइन का नाम क्या है, 3x - 4y इक्वल्स टू -7। ठीक है, वैसे ही सेकेंड लाइन क्या है, हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। सेम है, यही पॉइंट है 1,2.5, ये एक पॉइंट है 2,5। ठीक है, 2,5 ये एक पॉइंट है 2,5। ठीक है, उसके बाद हमें मिला है 3,7.5, 3 और ये 7.5, 3,7.5 ये एक पॉइंट है। इससे अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे दिखेगा वो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे, क्या इक्वेशन है ये हमारा, 5x - 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है, एक पॉइंट कौन सा मिल रहा है, वो हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, 1,2.5, जो कि हमारा x और y है, सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये सिंपल था, ऐसे ही ड्रॉ करना था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें भी। तो सेम एज हमें सिक्स्थ वाला करना है, उसके ऊपर स्टार दिया है, लेकिन स्टार जैसा ऐसा कुछ नहीं है। इस एक्सरसाइज में सबसे टफ क्वेश्चन फिफ्थ वाला था, सिक्स्थ वाला तो बहुत छोटा है, बहुत इजी है। तो उसका मैं टेबल तैयार कर देता हूँ, आपको उसका ग्राफ ट्राई करके देखना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम, सिक्स्थ वाला। 2x - 3y इक्वल्स टू 4, 3y - x इक्वल्स टू 4। इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे कैसे हो जाएगा, 2x - 3y इक्वल्स टू 4। इसको एडजस्ट करेंगे कैसे होना है, 2x 4 - 3y इधर आ जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, और ये x इक्वल्स टू 4 + 3y, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन को हमने एडजस्ट कर लिया, तो हमें ये मिल गया। वैसे ही सेकेंड को कैसे एडजस्ट करेंगे, 3y इक्वल्स टू 4, ये प्लस x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो। ठीक है, ये इधर चले जाएगा ना, तो ये प्लस x हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 3y, ये 4 को हम इधर ला लेंगे, -4 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, इतना सिंपल है। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना है तो उससे पहले हम क्या तैयार करते हैं, टेबल तैयार करते हैं। तो टेबल तैयार कर लेंगे, यहाँ पे दोनों के लिए टेबल तैयार कर लिया। ठीक है, x, ठीक है, x y, x कॉमा y, x y, x कॉमा y। ठीक है, टेबल अब कैसे तैयार करेंगे, सेम हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स y की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। बस अभी हमें x की वैल्यू निकालना है। पुट y इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 + 3y अपॉन 2, x इक्वल्स टू 4 + 3 इंटू 1 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 4 + 3 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 4 + 3 7 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 3.5। यस, 3.5। क्या हो जाएगा, 3.5, 1, ये एक पॉइंट मिल गया। वैसे ही पुट y इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 + 3y अपॉन 2, x इक्वल्स टू 4 + 3 इंटू 2 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 4 + 2 3 6 अपॉन 2,
x इक्वल्स टू 10/2, x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमें 5 मिल गया, 5,2। ठीक है, वैसे ही इसके लिए कैसे होगा, पुट y इक्वल्स टू 3, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 + 3y अपॉन 2 है। ठीक है, y की जगह हमें 3 पुट करना है, x इक्वल्स टू 4 + 3 इंटू 3 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, x + 4 + 9 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 + 9 कितना होगा, 13/2। इसको हम कैसे लिखेंगे, 6.5 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 6.5 मिल गया, तो क्या हो जाएगा 6.5, 3। ठीक है, तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अगर ये हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी। ठीक है, तो वो आपको खुद से करना है, ग्राफ पे ट्राई करके देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं। इसमें अगर मैं पुट करूँ y की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, 3y - 4 इक्वल्स टू x, पुट y इक्वल्स टू 1, 3 इंटू 1 - 4 इक्वल्स टू x, 3 1 सा 3 हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा 3 - 4 इक्वल्स टू x। ठीक है, आई गेस मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया था क्या, हाँ क्वेश्चन तो बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पुट y इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 y की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो ये हमें x इक्वल्स टू क्या मिलेगा वो देखना है, 3 - 4 - 1। ठीक है, इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू हमें मिल गया -1, तो ये हो जाएगा -1, 1। अगर अभी हम यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, पुट y इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा, 3y - 4 इक्वल्स टू x, 3 इंटू 2 - 4 इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 - 4 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा, तो x इक्वल्स टू भी 2 मिल गया, तो ये 2,2 हो जाएगा। फिर क्या है, पुट y इक्वल्स टू हम पुट कर देंगे 3। ठीक है, 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y - 4 इक्वल्स टू x, 3 इंटू 3 - 4 इक्वल्स टू x, क्या हो जाएगा, 9 - 4 इक्वल्स टू x, 9 - 4 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5, 3। तो यहाँ पे हमें वापस 3 पॉइंट्स मिल गए, 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, अब बस हमें ये ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो आपको होमवर्क देना चाह रहा था, बट अभी हमने कर लिया है, तो मैं आपको प्लॉट करके भी दिखा ही देता हूँ। तो वो कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, सेम हमें लिख लेना है यहाँ पे यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों पे। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास एक निगेटिव नंबर भी है, तो हम इधर भी लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें बस पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं, x, y वाले। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट्स है हमारे पास, 3.5, 1। ठीक है, क्या है 3.5, 1। सेकेंड क्या है 5, 2। थर्ड क्या है 6.5, 3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है हमारे पास -1, 1, 2, 2, 5, 3। -1, 1, 2, 2, 5, 3। ठीक है, ये है। अब हमें बस यहाँ पे ये प्लॉट करना है, तो वो कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3.5, 1। 3.5 कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और 1 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3.5, 1। ठीक है, उसके बाद क्या है 5, 2। ये 5 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2,
6.5, वैसे ही थर्ड 6.5, 3, 6.5 बोले तो 6 और 7 के बीच में, और 3 बोले तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 6.5, 3 ये हमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए मिल गए पॉइंट्स, हमें प्लॉट कर लिए। बस अभी हमें इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना, तो वो कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट हो गया। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन का, जो कि इक्वेशन का नाम है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। वैसे ही हम सेकेंड वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -1 एक्स एक्सिस पे, तो वो यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, -1, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 2, पॉजिटिव, वो आ जाएगा यहाँ पर 2, उसके बाद क्या है 5, 3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5, 3। इसे भी हमें ज्वाइन कर लेना, तो कैसे हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हुआ है तो हम उसे आराम से ड्रॉ कर लेंगे स्केल से, आप अगर ग्राफ पे करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका इक्वेशन का नाम क्या है, 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इतना सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था इस एक्सरसाइज में भी, प्रैक्टिस सेट में। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है ग्राफ पर। उसके पहले हमें पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स कैसे निकालने होते हैं, कुछ वैल्यूज़ पुट करके हमें वो पॉइंट्स निकालने होते हैं, उसके बाद उसे ग्राफ पर हमें ड्रॉ करना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल था, तो प्रैक्टिस करके देखो। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड एंड फोर्थ होमवर्क है, तो आप वो ज़रूर ट्राई करना। और कोई क्वेरी रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मैथ्स पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप मेरा वीडियो 1.5x में या 2x में भी देख सकते हो, अगर ज़्यादा ही आपको स्लो लग रहा होगा तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहे, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरे साथ आप लोग जुड़ रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।